नाथ महतो को इतना बुरी तरीके से मारने की क्या जरूरत थी? वो आदमी स्ट्रेचर में लेके जाया गया था यहाँ से। कर रहे हैं उनको कस्टडी में लेकर ये सरकार हमारे आंदोलन को कमजोर करना चाहती है। हम लोग चाहते हैं कि देवेंद्र दा को जल्द से जल्द रिहा करे, वो हमारे बीच में आए, एक तरह से हॉस्पिटल में, लेकिन उन्होंने अपनी कस्टडी में ही रखा है, ना किसी मिलने दे रहे हैं और ना ही यहाँ उनको आने दे रहे हैं। किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग चाहते हैं हमारा जो हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज में हूं निशा मिश्रा आपके साथ में। एक छात्र आंदोलन मजबूत कैसे होता है? जब सारे छात्र एक साथ में हो, सारे छात्र यूनिटी के साथ में एक स्वर में एक मांग पर खड़े हो, तो उस छात्र आंदोलन को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। वही अगर इसके विपरीत इतर अगर छात्रों में एकता ना हो और सरकार चाहे तो छात्रों को डिवाइड कर दे, बांट दे अलग अलग जगहों पर, तो वो छात्र आंदोलन सफल छोड़िए कामयाब भी नहीं हो सकता। ये फिलहाल झारखंड में छात्र आंदोलन पर जहां एक और एक के बाद एक कई गाज गिर रही है। एक और जहां 600 छात्र और प्रदर्शनकारियों को मिलाकर 600 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है, तो वही दूसरी ओर खबर आ रही है कि जेल कैंप के नेता और छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को भी पुलिस ने डिटेन करके रखा है। फिलहाल देवेंद्र नाथ और छात्र चाहते हैं कि देवेंद्र नाथ वापस धरना स्थल पर यानी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे और इस छात्र आंदोलन को आगे की ओर लेकर जाए, लेकिन पुलिस उन्हें छोड़ नहीं रही है। उन्हें डिटेन करके अस्पताल में रखा गया। सदर अस्पताल में उनकी जब तबियत बिगड़ी थी, विधानसभा घेराव के दौरान जब लाठियां पड़ी थी, तो में सदर अस्पताल ले जाया गया। तब से लेकर अब तक वो वही है, भूख हड़ताल पर है। 11-12 दिन हो गए बिना खाए, लेकिन अब वो खुद को ठीक महसूस कर रहे हैं और इसको लेकर अब जो छात्र है वो उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि हमारे बीच देवेंद्र नाथ महतो हो, लेकिन देवेंद्र नाथ को पुलिस साजिश के तहत उन्होंने डिटेन करके रखा। देवेंद्र नाथ महतो को इतना बुरी तरीके से मारने की क्या जरूरत थी? वो आदमी स्ट्रेचर में लेके जाया गया था यहाँ से। उसको जो डंडे पड़ने थे उस इंसान को, मैंने उनको गले से लगा लिया था कि उन्हें डंडे न पड़े, तो वो सारे डंडे मुझे पड़ गए। पुलिस मुझे मारने नहीं आई थी, पुलिस उन्हें मारने आई थी। मैं कौन हूँ? मैं तो पता नहीं कौन हूँ। हजारों लोगों में मैं भी एक था। पुलिस उनको मारने गई, मैं जाके उनके शरीर से लिपट पड़ा तो ये सारी चोटें मुझे आ गई। उनके हिस्से की चोटें हैं ये। मैं तो स्वस्थ आदमी था, फिट आदमी था। वो 9 दिन के अनशन में थे, वो स्ट्रेचर में लेटे थे। स्ट्रेचर में लेटे थे। स्ट्रेचर में लेटा हुआ आदमी वहां पे पहुंचा है। उसको इतना बुरी तरीके से मारने की क्या साजिश क्यों की गई? पुलिस प्रोटेक्शन में आप उनको लेकर के जाते हो, विधानसभा के आधे रास्ते में बैठाते हो, रात होने का इंतजार कराते हो, उसके बाद रात होते ही लाइट बंद करते हो और 150 पुलिस वाले आकर के मारना चालू कर देते हो उस इंसान को। उसके बचाव में जितने आते हैं सबको मारते हो। कम से कम 100 लोग तो घायल हैं। एक तो बगल में ही पड़ा है, एक नीचे पड़ा है, कुछ पारस अस्पताल में है। कश्मीर की वो लड़की, उसका वीडियो देखना आप लोग जहां भी मिल जाए, कितना बुरी तरीके से मारे हैं। वो लड़की कश्मीर से आई थी, देवेंद्र नाथ महतो को बचाने के लिए उसको मार पड़ी। देवेंद्र नाथ महतो को क्यों मारा? जब तक प्रशासन इसका उत्तर नहीं दे देता, इसका न्याय नहीं दे देता, तब तक न पानी पीऊंगा न मैं खाना खाऊंगा। हटाओ कैमरा सामने से। हम साथियों पर, हमारे छात्रों पर, युवाओं पर लाठीचार्ज हुई है और सबसे निंदनीय बात यह हुई है कि जो लाठीचार्ज हुई है वो महिलाओं पे, छात्राओं पर भी हुई है और मेल पर पुलिस पर्सनल ने किया है। तो हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हुई, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जिनकी आत्मा, जिनका दिल और दिमाग छात्रों के साथ है, इनके भावनाओं से जुड़ा है, जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उनको कस्टडी में लेकर ये सरकार हमारे आंदोलन को कमजोर करना चाहती है। हम लोग चाहते हैं कि देवेंद्र दा को जल्द से जल्द रिहा करे, वो हमारे बीच में आए, एक तरह से हॉस्पिटल में, लेकिन उन्होंने अपनी कस्टडी में ही रखा है, ना किसी से मिलने दे रहे हैं और ना ही यहाँ उनको आने दे रहे हैं। किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग चाहते हैं, देखिए, आज पूरे झारखंड के छात्रों को नहीं, पूरा देश को एक आदमी का कमी खल रहा है, जो हम लोग को मतलब पीछे खड़ा रहे हैं, हर समय कृष्ण की तरह खड़ा रहने वाले आज देवेंद्र नाथ महतो का यहाँ लोग कमी महसूस कर रहे हैं कि देवेंद्र नाथ महतो है कहाँ, और है तो वो सुरक्षित है या नहीं सुरक्षित है, सरकार इसका जवाब दे। क्योंकि हम लोग भी मिलने जाते हैं तो हम लोग से मिलने नहीं दिया जा रहा है। उनको आईसीयू में अचानक भर्ती कर लिया गया है। अगर वो स्वस्थ हैं तो उनको छोड़ दिया जाए। तो आंदोलन को आज कमजोर करने का साजिश रचा जा रहा है। अगर आज देवेंद्र दा रहते, कोई भी यहाँ स्टेज में आता है तो समझिए कि सोनम वांगचुक की तरह उनको देखता है और उनको खोज रहा है लोग, और छात्र भी आते हैं तो उनको देखने के लिए यहाँ आते हैं। तो आज कहीं ना कहीं उनका कमी महसूस हो रहा है।
शुरुआती हम जैसे जब भी हम आंदोलन चालू किए थे 25 तारीख से, तो उनका मेरे मतलब समझिए कि आशीर्वाद था उनका। वो पहला व्यक्ति थे जो 24 तारीख को हमको समर्थन दिए थे कि आप छात्रों के साथ हम हैं। रामोतार जी, आप चिंता मत कीजिए, आपको जहां तक जरूरत पड़ेगा। आज छात्र भले एकजुट नहीं हो रहे, मगर आने वाला दिन में छात्र लाखों की संख्या में जुड़ेंगे और उनका बात कहीं ना कहीं आज दिख रहा है कि पूरा देश इस आंदोलन को देख रहा है और उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज वो राज्य के नहीं, पूरे देश के नेता है। उनको जल्द से जल्द वहां से सदर हॉस्पिटल से उनको छोड़ा जाए, एक कैदी की तरह रखा गया है, उनको वहां से रिहा किया जाए। इतना ही हम आप लोग से विनती करते हैं और सरकार से भी कहते हैं कि वैसे स्वच्छ छवि के नेता को उनको जल्द से जल्द वहाँ से मेरा नाम रामोतार मातो है। मैं इस मंच का शुरुआती से संचालन कर रहा हूँ और इस मंच का अध्यक्षता मैं ही कर रहा हूँ। रामोतार मातो मेरा नाम है, रामगढ़ जिला से हूँ और जेपीएससी का अभ्यर्थी हूँ। भाई साहब, ये रिपोर्ट करना है, जरूरत है, एक गाली शब्द नहीं था। देखिए, शासन प्रशासन दोनों को पता है कि छात्रों को हम अहंकार से, स्वाभिमान से, अभिमान से नहीं रोक सकते हैं। प्यार से ही बाबू बेटा करके आपको छात्रों को रोकना पड़ेगा। उनकी मांगों को पूरा करके ही इस छात्र आंदोलन को खत्म करना होगा और अगर उसमें भी छात्र जेल कैंप का हो तो दूर दूर तक शासन प्रशासन सीधी राह से उन्हें नहीं रोक सकता है। आपको उल्टा घूमकर नहीं पकड़ना पड़ता। यही कारण है कि देवेंद्र को उन्होंने डिटेन किया है, ये सोचकर कि जेल कैंप के कई छात्र जो फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं, जेपीएससी जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे तितर बितर हो जाएंगे और ऐसे ही एक एक करके तमाम छात्रों को तोड़ा जाएगा ताकि ये छात्र आंदोलन कमजोर पड़े और अचानक किसी रात को पुलिस आएगी, प्रशासन आएगी, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम खाली करवा दिया जाएगा। इरादा यही लग रहा है, लेकिन इस पर क्या निकलकर सामने आता है? क्या वास्तव में देवेंद्रनाथ की तबीयत इतनी खराब है कि पुलिस उन्हें छोड़ना नहीं चाह रही? और पुलिस कौन होती है? डॉक्टर बताएगा ना भाई कि देवेंद्र की तबीयत कितनी खराब है। क्या वो अनशन पर बैठने लायक हैं, कंटिन्यू करने लायक हैं, धरना स्थल पर बैठने लायक हैं? नहीं है। डॉक्टर्स अभी कुछ नहीं कह रहे हैं, पुलिस ने डिटेन करके रखा है, ये कहना है छात्रों का। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।